Hello everyone, I am Shweta. Today we are going to learn about helping verb of have and have. आज हम लोग have के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है और इसका मीनिंग होता है पास में है। और ये दो प्रकार, जैसे सिंगुलर के लिए आपको हैव यूज करना है और प्लूरल के लिए हैव यूज करना है। लेकिन जैसा कि पहले भी बताया गया कि आई एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कभी सिंगुलर जैसा वर्क करता है और कभी प्लूरल जैसा वर्क करता है ना। तो इसमें जो आई के साथ है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा लगता है लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैव। लेकिन बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ भी हैव लगेगा ना, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। जैसे जैसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे आपके ये डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे फॉर्मूला देखिए, अफर्मेटिव का फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। जैसे आपके पास कोई चीज रखी हुई है उसके लिए इस टाइप के सेंटेंस बनाए जाते हैं, इसका यूज किया जाता है। जैसे कि मेरे पास पेन, जैसे कि हमने बेसिकली यहाँ पे एक अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिख दिया ना, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मेरे पास पेन है। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। फर्स्टली हम लोगों को सब्जेक्ट फाइंड करना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सबसे फ्रंट में ही होता है। तो फ्रंट में जैसे कि मेरे, तो अब मेरे के लिए क्या आएगा, आई, माइन, माइन, ये सारी चीजें भी आ सकती है ना। तो लेकिन सब्जेक्ट वो हमारा जो क्या होता है, पॉजेसिव केस हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। ये मैंने पहले की वीडियो में पढ़ाया है आपको कि मी ऑब्जेक्टिव केस है आई का और माई पॉजेसिव केस है ना। लेकिन हमको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। नेक्स्ट हमको आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब फाइंड करनी है, हैज लगेगी या हैव लगेगी। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। नेक्स्ट नाउन। अब यहाँ पे हमको नाउन फाइंड करना है। नाउन क्या होता है कि हमारे पास कोई भी चीज हो, पर्सन हो, मतलब किसी का भी नाम अगर है तो वो नाउन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नाउन पेन, आई हैव पेन, ये सेंटेंस बना ना। नेक्स्टली जैसे आप लोग, नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉमन सेंटेंस है कि मुझे बुखार है ना। तो अब बुखार आपके पास है तो इसके लिए भी आप हैव का यूज कर सकते हैं, जैसे मुझे, तो आई। फिर आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव, और यहाँ पे नाउन क्या है हमारे पास, बुखार, इसको बोलते हैं फीवर, आई हैव फीवर। अब ये तो हुए आई वाले सेंटेंस। हम इसके सिंगुलर सेंटेंस भी बना लेते हैं कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखे हैं, जैसे उसके पास 2 नई ड्रेस है ना। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट फाइंड करना है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, उसके। तो अब ये लड़का भी हो सकता है या तो लड़की भी हो सकती है ना। तो इसमें हम सब्जेक्ट ही भी लिख सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब फाइंड करनी है, हैज लगेगी या हैव लगेगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, ही हैज या शी हैज। अब क्या चीज है, नाउन देखना है, 2 नई ड्रेस है ना। तो शी हैज 2 न्यू ड्रेस। अब ये 2 है इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, ड्रेसेस कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं, प्लूरल नाउन। ये इस टाइप का सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा है, उनके पास बिजनेस के लिए अच्छे आइडिया है ना। तो उनके पास, अब ये हमारा उनके मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फाइंड करना है, प्लूरल है, इसके साथ आएगा दे। जैसे वे का उनके या उनका, ये होगा ना। तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब फाइंड करनी है, हैज या हैव, तो लगेगा हैव, दे हैव। अब क्या है उनके पास, नाउन, अच्छे आइडिया है, और किस चीज के लिए है, बिजनेस के लिए है। तो ये हमारा जो है ये अदर वर्ड हो जाएगा, नाउन क्या है, अच्छे आइडिया। तो दे हैव गुड
आइडियाज के लिए, तो के लिए लगेगा फॉर, और किसके लिए, बिजनेस के लिए, फॉर बिजनेस। ये इस टाइप के सेंटेंस बनेंगे, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हम इसके बाद अफर्मेटिव के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस नाउ। अब इसके बाद सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है ना। जैसे आपके पास कोई चीज नहीं है तो उसके लिए यूज किया जाता है ये। जैसे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। तो सब्जेक्ट है हमारे तुम्हारे, तो तुम्हारे के लिए आएगा यू। अब यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ हमको हैज या हैव लगाना है, तो लगेगा हैव, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। यू हैव, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे। फिर अब नाउन, नाउन क्या है हमारे पास, पैसे, तो पैसे के लिए आ जाएगा मनी। यू हैव नॉट मनी। नेक्स्ट है उसे पेट दर्द नहीं है ना, तो उसे, अब इसके लिए भी आप ही का भी यूज कर सकते हैं या तो शी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चलेगा। लेकिन किस बेस पे चलेगा, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, ये आपको कई बार बताया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे हम लोग इसको ही से सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही के अकॉर्डिंग हमको हैज लगाना है या हैव लगाना है, तो ही के साथ आएगा हैज। हैज के बाद नेगेटिव है इसलिए नॉट। अब पेट दर्द, आपको ऐसा लग रहा होगा कि दर्द के लिए पेन आएगा, PAIN, लेकिन ये नहीं होता। जैसे हमको सर दर्द हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है या हाथ दर्द हो रहा है, हर चीज के लिए आपका यूज करते हैं हम लोग एक का यूज। बस यहाँ पे पेट, तो पेट हो गया स्टमक, और दर्द के लिए एक। सर दर्द हो रहा है तो हेड एक, तभी बोलते हैं ना हेड एक, तो ये हो जाएगा स्टमक एक। ये सेंटेंस आप नोट डाउन कर लीजिए नेगेटिव के। नेक्स्ट, नेगेटिव के बाद हम सेंटेंस बनाएंगे इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको बोलते हैं इंट्रोनेगेटिव ना। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और वैसे इंट्रोनेगेटिव, अब इसमें क्वेश्चन भी पूछेंगे और नकारात्मकता भी दिखेगी। तो सबसे फर्स्ट में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना। तो सेंटेंस है, फर्स्टली क्या आपके पास कार है, क्या आपके पास कार नहीं है, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए लास्ट में हम क्या लगा देंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ना। तो इसके दोनों के सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्टली आपको यूज करना है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो आपके लिए सब्जेक्ट आएगा यू। अब यू के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो क्या आ जाएगा हैव यू, फिर नाउन। अब नाउन क्या है हमारे पास, कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव यू कार। अब वैसे ही बताना है हमको क्या आपके पास कार नहीं है, इंट्रोनेगेटिव। तो फर्स्टली देखिए यहाँ पे आएगा यू के अकॉर्डिंग लग जाएगा हैव, फिर नेगेटिव भी बनाना है तो साथ में हमको नॉट भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्टली हमको नाउन फाइंड करना है, तो नाउन है हमारे पास कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हैव यू कार, हैव यू नॉट कार। इसी टाइप के और एक सेंटेंस बनाते हैं, इसको पहले नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, एक और सेंटेंस लिखा मैंने, क्या उसे कोई समस्या है, क्या उसे कोई समस्या नहीं है ना। तो उसे के लिए ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो। यहां हम लोग लगा लेते हैं शी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है सी। अब इसमें नाउन क्या है, कोई समस्या, तो कोई के लिए आएगा एनी, समस्या हो गई प्रॉब्लम, लास्ट में क्या उसे कोई समस्या नहीं है। अब इसी का हम लोग इंटरोनेगेटिव बनाएंगे, तो इसमें आ जाएगा शी के अकॉर्डिंग हैज सी,
नेगेटिव बनाना है तो नॉट, कोई समस्या क्या जाएगा, कोई के लिए एनी, समस्या के लिए प्रॉब्लम। में नेक्स्ट है WH सेंटेंस है, तो इसमें इसका फॉर्मूला है सबसे फर्स्ट में WH वर्ड, फिर लगेगा आपका डू। डू क्यों लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए हम लोग एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इसमें डू। फिर लगेगा सब्जेक्ट, फिर हेल्थ और हैव हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस बनाएंगे आपको इसके अकॉर्डिंग समझ आएगा। आपके पास कौन सी बाइक है ना, तो इसमें हमको WH वर्ड फाइंड करना है, तो WH वर्ड है हमारा कौन सी, तो कौन सी के लिए हम लोग विच। विच के बाद हमको ये लास्ट में ये हमको नाउन भी इसमें ही लिखना पड़ेगा कि विच बाइक, फिर आएगा डू। सब्जेक्ट है यहाँ पे आपके, तो सब्जेक्ट के लिए डू यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आपके कितने भाई बहन हैं, यहाँ पे हमको WH वर्ड कितने, तो कितने के लिए आएगा हाउ मैनी। इसी के साथ हमको नाउन भी लिखना होता है, तो नाउन है हमारा भाई बहन, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर, फिर लगेगा डू, फिर लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बन गया सेंटेंस हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डू यू हैव, ये बन गया विच बाइक डू यू हैव। ये आप सेंटेंस नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार के 5 टाइप के सेंटेंस बनेंगे आपके हैव के लिए। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।